हजरात आप सुनने जा रहे हैं रजा इस्लामिक नेटवर्क की नई पेशकश जनाब जौहर चतुर्वेदी की आवाज़ में बेहतरीन खिताबत। प्लीज हमारे इस चैनल को भी मुजाहिदीन हैं जन्नत में चले जाए, जितने भी आबिदीन हैं जन्नत में चले जाए तो सब के सब सुट जन्नत में पहुंच जाएंगे। अभी मौलाना सब खड़े रहेंगे, उलमाए की जमा उलमाए किराम की जमात बाहर खड़ी होगी और अर्ज करेगी मौला तबारक व तआला ये आबिदीन जन्नत में चले गए, ये मुजाहिदीन जन्नत में चले गए और हम बाहर खड़े के खड़े तो अल्लाह ताला कहेगा ए आबिदीन सुनो सुनो, ए उलमाए किराम की जमात सुनो सुनो, ये तो तन्हा गए हैं, आबिदीन तन्हा गए हैं, मुजाहिदीन तन्हा गए हैं, लेकिन तुझे तन्हा नहीं जाना है, बल्कि दुनिया में जितने भी लोगों ने तुम्हारी खिदमत की है पहले उन सब की सिफारिश करवा के जन्नत में दाखिल करवा दो, फिर तुम भी जन्नत में चले जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन ऐसे नीक बात कदी कहियो मुनि साहब के क्यों ढोवा दे दे, अब क़यामत के दिन हम कहीं जन्नती भ देबे, कौन भ जाए कहीं भ गेली तू कुर्ता पकड़ के मुनि साहब ससुरल कत जाय छवनी में आ ढोवा जे 50 टकिया देले रहियो त अपने जाय छा, हमरा छोड़ के कत भगे छा। ऐसे मौलाना हैदर साहब को जो पैसा दिया गया है उनको भी जिन्होंने दिया है अल्लाह करे वो भी जन्नत में चले जाए। जब जाने लगेंगे तो पकड़िएगा, हजरत आपको जो पान खिलाए थे उसका तो कुछ न कुछ कीजिए जुगाड़, सिफारिश तो करवाइए। उस टाइम पकड़ेंगे और सिफारिश करवाएंगे तो पता क्या चला, मौलाना को कोई चाय पिलाकर, कोई पान खिलाकर, कोई मौलाना को नजराना देकर अगर दुनिया में ये सब करके सवाब कमा लेता है तो कसम खुदा की क़यामत का दिन आएगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। उलमाए किराम की आप दुनिया में खिदमत करते हैं तो उलमाए किराम आपको जन्नत में जरूर ले जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने तो अभी कहा धर्मों में सबसे अच्छा धर्म इस्लाम बजाय नहीं है। गांव में एक आदमी के नाम रहा इस्लाम, कदी नाम रहा इस्लाम। मौलाना साहब तकरीर करते करते कहा भाइयों देखो आजकल का नौजवान बहुत बिगड़ गया है, बहुत बदमाश हो गया है। आजकल देखिएगा लड़का सबको ये बाटी कट वाला केस कटाए रहेगा, साइड में लगता है दोनों साइड का हाईवे रोड बना हुआ है, इस तरीके की चाल होती है। मौलाना ने कहा आजकल नौजवानों के अंदर बहुत खराबियां हैं, नमाज नहीं पढ़ता है, रोजा नहीं रखता है, खूब मोबाइल चलाता है, खूब पबजी चलाता है, मार 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 पकड़ 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 पबजी में पढ़ दिन बिना रहता है, अजान हो रही है पता नहीं है, नमाज हो रही है पता नहीं है, इस तरीके की हालत है। तो मौलाना साहब ने कहा आजकल नौजवान बिगड़ गया है इसलिए इस्लाम बहुत पीछे है। क्या कहा? आजकल आप लोगों की हालत ऐसी हो रही है इस वजह से इस्लाम बहुत पीछे है। इस्लाम नाम का आदमी पीछे कुर्सी लेकर बैठा था, उठ के बीच में आ गया। फिर मौलाना साहब 10 मिनट के बाद कहा भाइयों आप लोगों की हालत ऐसी है इस वजह से आप इस्लाम बहुत पीछे है। इस्लाम साहब पीछे से बीच में से कुर्सी उठा के मौलाना के सामने आकर बैठ गए। फिर कुछ देर के बाद मौलाना 10-15 मिनट हुआ, फिर यही बात कहा कि आजकल मुसलमानों की हालत खराब है, मुसलमान इस्लाम धर्म को सही से अपना नहीं रहे हैं, उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, इसलिए आज इस्लाम बहुत पीछे है। कैसे ही इतना कहना था इस्लाम तो पीछे से बीच में, बीच से आगे में आया। अब वहां भी वही बात सुनने को उसको मिला, कुर्सी उठाया, मौलाना के स्टेज पे खड़ा होकर माइक पे कहा हजरत इस्लाम पीछे नहीं बल्कि इस्लाम तो सबसे आगे है। मुझे जाके नहीं मुझे जा काम को देखे चुको कौन सिलवा किया तोरा में ताकता है, ये हालत नहीं है। इसे भी डेंजर वाला टेबलेट कैप्सूल चाहिए, अगर चाहिए तो उसका भी देने का मैं प्रयास करता हूँ और कोशिश करता हूँ। पहले जिस मौजू के तहत मैंने जो मौजू बनाया उसके तहत कुछ बातें सुन लीजिए, फिर खिचड़ी वाला तकरीर तो हम करते ही रहते हैं क्योंकि मेरा पेशा ही यही है खिचड़ी वाला तकरीर करना। चूंकि हम देहाती हैं और देहाती लोगों का अच्छा मिजाज समझते हैं तो कौन किस भाषा में कैसे समझेगा वो सारी चीजों को मैं समझ लेता हूँ। मतलब के बोल दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह तरफ के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, किसी का हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह और लग के बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग सुनने के मूड में हैं? हाँ सुनने के मूड में है तो मैं सुना देता हूँ। धर्मों में सबसे अच्छा धर्म इस्लाम है। 592 में इंग्लैंड में जब किसी के बेटी की शादी होती थी तो उसका बेटी का बाप एक सोटा से अपने बेटी को पीट कर और बिदागरी करता था और उस सोटे को अपने दामाद को देता और कहता कि दामाद को जब जब जरूरत पड़े इसी सोटे का इस्तेमाल किया कीजिएगा। यानी औरतों को इस तरीके से समझा जाता था। कुछ दिन के बाद
कुछ दिन पहले की बात मैं बता रहा हूँ। एक धर्मगुरु ने कहा था कि अधम पे अधम अधीम अति नारी दिन ही में मति मंत भारी, कि जो नीच में नीच है उससे भी नीच औरत है। अल्लाह अकबर। ऐसी बातें सुनने को मिली। जब दूसरा धर्मगुरु ने सुना तो उसने भी फौरन कह दिया कि नारी की छाई पड़े अंधा हुए भुजंग और कबीरा उनकी कौन गप, जो नित नारी की संग, जो नित नारी के संग, यानी नारी का साया, औरत का साया किसी सांप पर पड़ जाए तो सांप भी अंधा हो जाए, और जो मर्द नित दिन यानी हमेशा औरत के साथ रहता है उसका क्या हाल होगा। इस तरीके की बातें सुनने को मिली। यहीं तक नहीं, मेरे नबी को आने से पहले, मजहब इस्लाम को आने से पहले, मजहब इस्लाम का प्रचार और प्रसार से पहले दुनिया में घंघोर अंधेरा छाया हुआ था। दुनिया में परेशानियां बढ़ गई थी। हिंदुस्तान के अंदर जब भी किसी के घर में किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता तो उसके जिंदा बीवी को उसके चिता के साथ लेटाकर उस जिंदा बीवी को भी जलाकर राख कर दिया जाता था, और उससे साथी सावित्री का सर्टिफिकेट दिया जाता था। मुल्क चीन में पति पूजा क्या जाने लगा था। अरब के अंदर यह सिस्टम था, जब भी किसी के घर में बेटी पैदा होती तो बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था। इतनी सारी परेशानियां दुनिया के गोशे गोशे में फैलने लगी। गरीबों को सताया जाने लगा था, मिस्कीनों को सताया जाता था, यतीमों को सताया जाता था, बेवाओं को सताया जाता था। लोगों के अंदर इख्तिलाफात थे, लोगों के अंदर लड़ाइयां झगड़ा हुआ करती थी, लोग एक दूसरे से परेशान नजर आ रहे थे। मालदार लोग गरीबों को सताते थे, यानी गरीबों के अंदर से आहें निकली और तरफ कर खुदा की बारगाह में दुआ करने लगे और ये अर्ज करने लगे कि मौला तबारक व तआला इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए हजरत आदम सफीउल्लाह को दे दो, इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए हजरत नूह नजीबुल्लाह को दे दो, इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए हजरत मूसा कलीमुल्लाह को दे दो, इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए हजरत ईसा रूहुल्लाह को दे दो, इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को दे दो, इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को दे दो। गोया के हातिफ गैबी की आवाज आई और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों से कहा, ऐ मेरे बंदों घबराओ नहीं। आदम का जो काम था करके चले गए, मूसा का जो काम था करके चले गए, ईसा का जो काम था करके चले गए, इब्राहिम का जो काम था करके चले गए, इस्माइल का जो काम था करके चले गए, दाऊद का जो काम था करके चले गए, यूसुफ का जो काम था करके चले गए। ऐ मेरे बंदों अब तुम घबराओ नहीं, बल्कि इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आमना की गोद में अब्दुल्लाह का बेटा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं बढ़िया वही बात है, वही तो कहां का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात चलिए कि उम्र है आजकल चाचा लोग भी सुभान अल्लाह जल्दी नहीं बोलेगा, तो वही मौलवी साहब की बात माना जाओ। हम ऐसा सोच में होता है, गांव के इमाम का तो वैल्यू नहीं। आज गांव में देखिएगा जितना भाड़ा बर्तन नहीं बदलता आदमी उतना मौलवी साहब को बदल देता है। जो 15,000 में 12,000 में मिल जाए सस्ता सुविस्ता हर एक मल 5 रुपये, तो का जरूरत है। पूरा गांव का आदमी भीड़ा रहेगा, एक इमाम का पूरा गाँव में सता, पूरा गाँव गार्जियन है। मुझे साहब बदना के टोटी के ना पियर छो और मुझे साहब के ना खा चल गेल है, मुझे साहब इन लोटा के ना फेकायल है, मुझे साहब जाए नमाज के ना, तो द्वारा मुझे साहब खिसियागा और बे भागा जाए। कुछ दिन में युवा ने भेंट तो अपने उठ बैठ करत रिया, जनाजा पढ़त रिया, पढ़त रिया। यही ना माहौल हो चाहिए, तो सुधार तो पैदा कीजिए। नहीं तो चाचा लोग जब पूरे जिंदगी गुजार लेते हैं, बुढ़ापा आया तो बुढ़ापे में मस्जिद में उठ बैठ शुरू कर देते हैं। लेकिन अल्लाह ने बुला लिया, चले गए, बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन ये नौजवान भी इंतजार में लगा है कि बूढ़े होंगे तब मस्जिद में जाएंगे, बूढ़े होंगे तब मस्जिद में जाएंगे। एक नौजवान, एक बूढ़ा चाचा अपने बुढ़िया से बहुत परेशान, सब दिन दुआ करता था, या अल्लाह बुढ़िया के उठा ला। क्या कहता था? या अल्लाह बुढ़िया के उठा ला। बुढ़िया एक दिन दुआ करे सुन लेना, बुढ़िया की केलक बोलिए, बुढ़िया एक दिन सुन लेना, अंठिया मर के स्टाइल सुन। बुढ़िया करके ये बड़ खेला करे, बड़ दुआ करे, सच्चों के मरने लगी। मतलब नाटक शुरू कर दिया। बूढ़ा आया, उठाया, देखा या अल्लाह सही में मर गई। गांव में ऐलान करवा दिया, कहा मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, कफन दफन लाओ, सब सरिया के लाया।